आजादी के बाद अगर सबसे ज्यादा कहीं लोग शहीद हुए हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग में, तो इसके लिए आप सतर्क रहें, सावधान रहें। सही। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद इनवाइट करने के लिए। इस चैनल पे पहली बार है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि। हाय फ्रेंड, नमस्कार, मैं रामेश्वर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं 2025 के एक नए पॉडकास्ट में। आज हम बातचीत करेंगे कि 2025 में कौन सा बिजनेस चलेगा, कौन सा बिजनेस बंद होगा, क्योंकि सरकार की रूल गाइडलाइन बार बार अपडेट हो रही है। तो आइए हम एक ऐसे पर्सनालिटी को आपसे मुलाकात कराते हैं जो 2020 से आज तक बहुत बड़ा नाम है उनका, बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छा उनका सेटअप है। आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं, जिनका नाम है प्रमोद मौर्या। आइए वेलकम करते हैं जी। प्रमोद जी, वेलकम है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद इनवाइट करने के लिए। तो जी, तो मैं आपसे कुछ सवाल है मेरा। बिल्कुल सर, क्योंकि लोग 2024 में जो गोल सेट किए थे, बहुत सारे लोगों का गोल अचीव नहीं हुआ, तो 2025 में कौन सी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चलेगी, कौन सी कंपनी लोगों को ज्वाइन करनी चाहिए। सरकार की रोल और गाइडलाइन बार बार अब बदल रही है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 2025 में सही कंपनी का चुनाव कैसे करना चाहिए लोगों को, जिससे उसका ये साल अच्छा जाए। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सवाल है। और ये काफ़ी लोगों का सवाल होता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि लोग इधर से उधर जाते हैं और कई सारी ऐसी कंपनियों में चले जाते हैं जहाँ से फिर वापस आने के बाद वो कंपनियों में जुड़ते ही नहीं, मतलब सिस्टम में आते ही नहीं। कौन सी कंपनी चलेगी, कौन सी नहीं चलेगी, उसको थोड़ा सा हम बता देते हैं। कंपनी वो चलेगी जिस कंपनी के पास अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग होगा, मतलब खुद का यूनिट होगा, खुद का प्रोडक्ट होगा, खुद वो बनाती होगी प्रोडक्ट को। दूसरा नंबर, कंपनी वो चलेगी जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हैं, जो आदान प्रदान करती, मतलब कुछ प्रोडक्ट वो दे रही हैं, कुछ सामान आपको दे रही है, उसके बदले आपसे पैसे ले रही है। ये कंपनियां चलेंगी, लीगल कंपनी चलेंगी। और कंपनी का मतलब ये है, देखिए 3 चीज़ चेक करना चाहिए कंपनी में। ACR कंपनी वो हो जिसके पास में दुकान ज़्यादा हो, सामान ज़्यादा हो, प्रोडक्ट मार्केट के रेट के हिसाब से प्रोडक्ट हो, और प्रोडक्ट उनका 50% कम से कम खुद का मैन्युफैक्चरिंग का होना चाहिए। दूसरा नंबर, जो भी प्रोडक्ट वो बनाती हो कंफर्टेबल, मतलब रेट ऐसे होने, मार्केट के रेट के हिसाब से रेट उनके अपने होने चाहिए। और प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो रिपीटेबल होना चाहिए। वो कंपनी चलेगी चलेगी। ऐसी कोई भी कंपनी आपके आसपास में है या ऐसा कोई शॉप है तो वहाँ पे आप शुरुआत कर सकते हैं। दूसरा, आपने बोला है कि कौन नहीं चलेगी, तो कौन नहीं चलेगी मैं बताता हूँ। होता क्या है कि बहुत सारी कंपनियां ऐसी जो पैसों का लेन देन करती है, जिसको मनी सर्कुलेशन बोलते हैं। और मनी सर्कुलेशन का कोई गाइडलाइन बना नहीं है, कोई रूल नियम नहीं बना हुआ है। अगर कोई पैसा किसी को दे रहा है तो वो सरकार से पूछ के नहीं दे रहा है, किसी से पूछकर, कानून से पूछकर नहीं दे रहा है। और वो कंपनी अगर रातों रात बंद हो जाती है, भाग जाती है, शटर गिरा देती है अपना, तो वो फिर पैसे लेकर के चली जाती है। जैसा कि बहुत सारी कंपनियां, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन ऐसी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कंपनियां आई कि जो आप मुझे इतने पैसे, जैसे 20,000 दे दो, 6 महीने बाद हम आपको 40,000 देंगे। तो मैं उन लोग से सवाल पूछता हूँ कि वो कंपनी आपका 20,000 का 40,000 कहाँ से देगी? इतनी जल्दी वो आपके पैसे को डबल कैसे कर देती है? तो कहीं ना कहीं इनकी टोपी उनको, उनकी टोपी इनको ऐसे घुमाते हैं। तो मनी सर्कुलेशन कंपनियों से आप दूर रहें, जो पैसे का लेन देन करते हैं, पैसे बढ़ाने की बात करते हैं और सिर्फ ज्वाइनिंग करके पैसा मिल जाएगा ऐसी बात करते हैं, तो ऐसी कंपनियां नहीं चलेगी। क्योंकि सरकार भी अपडेट हो रही है, सिस्टम भी अपडेट हो रहा है, और ये नेटवर्क मार्केटिंग तो बहुत तेजी से अपडेट हो रही है। तो ऐसे लोग चले जाएंगे, तो आप बच के रहें। जी बिल्कुल। एक और सवाल है जो लोगों को बहुत परेशान करता है कि लोगों को लीडर के कार देख के ज्वाइन करना चाहिए या कंपनी या प्रोडक्ट देख के ज्वाइन करना चाहिए। क्योंकि आज नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ी बड़ी कार आते हैं, बहुत लोग हल्ला करते हैं, लेकिन साल 2 साल बीतते बीतते उसको खाने तक की पैसा नहीं रहता है। तो लोगों को कंपनी देख के ज्वाइन करना चाहिए, प्रोडक्ट देख के या लीडर देख के? बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छा सवाल है। और जैसा कि आप देखते हैं, चमकती हुई कार है ना, अपना बंगला है ना, सब कुछ देखते हैं, बहुत ऐसे लोग देखते हैं और उनके साथ ज्वाइन हो जाते हैं कि देखो मेरा इतने का चेक है, देखो मेरा इतना, ये वाली मेरे पास गाड़ी, ये वाला मेरे पास में बंगला है, कोठी है। तो किसी की कोठी देखकर, किसी का बंगला देख करके आप कभी ज्वाइनिंग मत होना, किसी का चेक देख करके। एक बार कोई चेक बड़ा सा आ गया, उसको निकाल के रख दिए हैं, उसको है ना पोस्टर बना के वही बार बार आपको दिखाते हैं और उल्लू बनाते हैं, तो वो काम नहीं करना है। तो ये जो गाड़ी बंगला देख करके आप ज्वाइनिंग करते हैं, वो नहीं। क्या देखना चाहिए? आप देखिए कि आपका जो लीडर है वो कैसा है, वो रियल में है कि नहीं है। 2-3 महीने की उसकी स्टेटमेंट देखिए कि क्या है उसका, पहला नंबर। दूसरा नंबर, आप देखिए जिस कंपनी के साथ वो लीडर काम कर रहा है, वो कंपनी का बैकग्राउंड क्या है। वो कंपनी इंडिया की है या फॉरेन कंट्री, मतलब विदेश की है? तो इंडिया की कंपनी है तो उसके साथ में आपको काम करना चाहिए। और वो कंपनी पुरानी होनी चाहिए, क्योंकि नवा 9 दिन, पुराना 100 दिन, ठीक है। और उस कंपनी के जो प्रोडक्ट है, कहीं ऐसा तो नहीं है
कि 70 रुपये का टूथपेस्ट 400 रुपया में मिलता है या 250 रुपया में मिलता है, तो फिर कहीं ना कहीं वहाँ पर कुछ ना कुछ लोचा है मेरे हिसाब से, राइट। क्योंकि टूथपेस्ट तो टूथपेस्ट होता है, हाँ थोड़ा सा फर्क हो सकता है, 70 की जगह 100 हो सकता है, 150 हो सकता है, लेकिन उसका 300-500 MRP करके डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस करके 300 में लेस करके देना, ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। अगर 9 रुपये का साबुन मिलता है, 10 रुपये का साबुन मिलता है, वो 10 रुपये का साबुन 76 अपना TFM 76 के साथ में अगर 10 रुपये का वही साबुन अगर 25 रुपये की कोई कंपनी दे रही है, तो वो मेरे हिसाब से गलत है। और वो ऐसी जगह पे कार दिखाई जाती है, बंगला दिखाया जाता है और बड़े बड़े चेक दिखाए जाते हैं और ऐसे लोगों को ज्वाइनिंग किया जाता है। बाद में लोग शहीद हो जाते हैं, फिर सारी कंपनियों को गलत बोलते हैं, बेकार बोलते हैं, खराब बोलते हैं। बिल्कुल। और मैं आप दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आजादी के बाद अगर सबसे ज्यादा कहीं लोग शहीद हुए हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग में, तो इसके लिए आप सतर्क रहें, सावधान रहें, सही कंपनी के चुनाव करें और एक अच्छा प्रोडक्ट के साथ बेस्ट कंपनी से के साथ काम करें। अगर आप इस चैनल पे पहली बार है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपका 2025 बहुत ही अच्छा जाए और आप एक बड़ी अचीवमेंट लेकर आए। मिलते हैं फिर से दूसरे